48 लाख रुपए से आपने 11 करोड़ रुपए बना दिए बिना कुछ किए। 35 करोड़ रुपए बन के आया जस्ट एक स्मार्ट मूव से। तो आप ये देखो, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, 15.22% का रिटर्न दिया है। जो 35 करोड़ बन रहे थे अभी वो 73 करोड़ बन जाते हैं। पैसा बनाना है बट आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो म्यूचुअल फंड्स एक परफेक्ट जगह आपके लिए स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए। और जब आप सिप स्टार्ट भी करोगे तो ये 4 चीजों को माइंड में रख के ही स्टार्ट करना, नहीं तो सिप का कोई फायदा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब नॉर्मली आपने हमारे चैनल पर जितनी वीडियोस देखी होंगी वो ट्रेडिंग के बारे में होती होंगी, और स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी हम कम बात करते हैं। बट आज मैं एक नए टॉपिक को टच करने वाला हूँ। टॉपिक क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि हमारे चैनल की जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो 25 to 35 इयर्स के बीच में है, और ये एक परफेक्ट एज है एक सिप स्टार्ट करने की, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने की। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है आपको यहां से समझाना शुरू करते हैं, सिप समझाते हैं, और आपको सिप के बारे में ऐसे 4 फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको आज तक पता ही नहीं होंगे, और पता होते हैं ना भाई साहब तो आज आप एक अच्छी स्टेज पे बैठे होते। और जब आप सिप स्टार्ट भी करोगे तो ये 4 चीजों को माइंड में रख के ही स्टार्ट करना, नहीं तो सिप का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का मतलब है एक पूल ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके कुछ फंड मैनेजर्स उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है बट आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो म्यूचुअल फंड्स एक परफेक्ट जगह आपके लिए स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके कुछ फंड मैनेजर्स, टॉप लेवल फंड मैनेजर्स उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट से होने वाले रिटर्न्स में से कुछ अपने एक्सपेंसेस निकाल के उसका जो रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसको नॉर्मली कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स। अब सिप क्या होता है? सिप का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो, यानी कि आज मार्केट गिर गई, मैं पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, म्यूचुअल फंड वाले वो पैसा अपने आप कुछ अच्छे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके डाल देंगे। ये तो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं हर मंथ अपनी सैलरी, अपने बिजनेस या अपनी ट्रेडिंग इनकम का कुछ परसेंटेज डिसाइड कर लूं कि मुझे इतना पैसा मार्केट में डालना ही डालना है। सपोज मैं डिसाइड कर लूं मुझे 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करने ही करने हैं मार्केट में। तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, तो आपके 11 करोड़ 40 लाख रुपीज बन जाते हैं सिप के थ्रू। बट भाई साहब एक बहुत मेजर फैक्टर है जो आपको नहीं पता होगा, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब ये तो सिप कैलकुलेटर यूज करके कोई भी कैलकुलेट कर ले, बट एक चीज जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि जब 40 साल बाद आपने महीने का 10,000 रुपया दिया 40 सालों के लिए, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट थी सिर्फ 48 लाख। 48 लाख रुपए से आपने 11 करोड़ रुपए बना दिए बिना कुछ किए, और 48 लाख आपने हर महीने 10,000 करके दिया नेक्स्ट 40 साल के लिए। अब कोई कहेगा 40 साल किसने देखे हैं, बट यही इन्वेस्टिंग की पावर है, यही कंपाउंडिंग की पावर है जो आपके 48 लाख को 11 करोड़ 40 लाख बना सकती है। अब इसमें एक फैक्टर जो बहुत से लोग जो सिप में पैसा लगाए हैं वो ध्यान नहीं रखते, वो है इन्फ्लेशन का। जब आपको 40 साल के बाद 11 करोड़ या 12 करोड़ रुपए मिलेंगे, उस टाइम पे इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी? अब भाई आपने अपने फादर को या अपने दादाजी को कहते हुए अक्सर सुना होगा, हमारे टाइम पे ये चीज तो 10 रुपए की आती थी, हमारे टाइम पे ये चीज 10 पैसे की आ जाती थी। तो क्या आज उस अमाउंट में वो चीज अवेलेबल होती है? हर साल प्राइजेस बढ़ते रहते हैं, सैलरीज भी बढ़ती है, इनकम प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ पाती। इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइस गुड्स का हर साल इंक्रीज होता है। जैसे सपोज एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, रोटी में यूज होने वाला आटा आज से कुछ टाइम पहले 200 रुपीज का था और आज 250 रुपीज का है, तो ये 50 रुपए जो ऐड हो चुके हैं इसको इन्फ्लेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो भाई जो आज 10,000 रुपीज की वैल्यू है, क्या वो आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी यही वैल्यू रहेगी? हो सकता है आज से 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद ये 10,000 की वैल्यू 100 रुपए के बराबर हो जाए। तो इसलिए आपको कैसे समझ आएगा कि ये जो 12 करोड़ आपको मिलने वाला है
40 साल के बाद ये कुछ बहुत बड़ा अमाउंट बचेगा भी या उस टाइम के 12 लाख के बराबर हो जाएगा। इसके लिए भाई साहब इन्फ्लेशन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है बीच में हमेशा, जो एक नॉर्मल सिप इन्वेस्टर को कभी नहीं समझ आती। अब यहाँ पे सपोज वही चीज दोबारा से समझ लेते हैं, मुझे 10,000 रुपीज की मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर 40 ईयर्स, ठीक है, और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। नॉर्मल सिप्स पे 10 से 15% तक रिटर्न आती है। आपको अच्छी सिप्स भी अभी मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, बट अभी आप समझो 12% की नॉर्मल रिटर्न आती है। 40 साल के लिए मुझे 10,000 रुपीज मंथली डालने हैं, तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वही मेरा कुछ बन के आता है तकरीबन 10 करोड़ रुपए के अराउंड। अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड कर, ये मेरी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट बन के आती है ना, ये 1.9 करोड़ के अराउंड बन के आती है। यानी कि मैं जो 48 लाख अगले 40 सालों में दूंगा उसका मेरा 2 करोड़ बनेगा अगर मैं इन्फ्लेशन कॉस्ट को जोड़ देता हूँ। और भाई इन्फ्लेशन जो होता है ना, जो इन्फ्लेशन रेट्स कैलकुलेटेड होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो जो भी इन्फ्लेशन रेट्स कैलकुलेटेड होते हैं ना, उससे ज्यादा ही इन्फ्लेशन आपको देखने को हर साल मिलती है। क्या जो इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट बताती है, सेम फीस आपके स्कूल में इंक्रीज होती है, स्कूल की फीस भी हर साल 10 से 15% बढ़ जाती है, बट गवर्नमेंट तो इन्फ्लेशन को 5-6% ही डिक्लेयर करती है। तो आप मान के चलिए ये 48 लाख जो आप दोगे, ये आपको ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू मिलेगी ना वापस, वो 1 करोड़ के अराउंड होगी। तो पैसा डबल ही होगा, डबल से ज्यादा नहीं होगा। ये क्या कि आपको आज तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या सिप में इन्वेस्टमेंट कराई जाती होगी कि भाई साहब 48 लाख लगाओ 12 करोड़ बन जाएगा। क्या वो बनेगा? इन्फ्लेशन कॉस्ट मान के चलो तो 1 करोड़ भी नहीं बनेगा उस टाइम का, वो 1 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा। बट अगर आप हल्का सा एक स्मार्ट मूव लेते हो, वो स्मार्ट मूव क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ती है 5-6% हर साल, मैं हर साल अपनी सिप की अमाउंट 10-10% बढ़ाऊंगा। यानी कि इस साल मेरा 12 महीने जो सिप जाएगा वो 10,000 जाएगा, नेक्स्ट ईयर से 11,000 जाने लग पड़ेगा, उससे नेक्स्ट ईयर फिर 10% इंक्रीज हो जाएगा। इसको कहते हैं स्टेप अप। तो मैं 10% का अगर स्टेप अप लगा के वही 12% की रिटर्न और 40 साल के लिए कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे 40 साल में देने पड़ेंगे 53 लाख रुपीज। नॉर्मली मैं कितना पे कर रहा था? 48 लाख। अब मैं पे कर रहा हूँ 53 लाख। 5 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ 40 सालों में। ये एक्स्ट्रा देने टाइम मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो अमाउंट निकल के आई वो आई 35 करोड़ रुपए। तब मुझे कितना पैसा मिल रहा था? मैं 50 लाख डाल रहा था, मुझे 12 करोड़ रुपए बन के आ रहा था। अब मैं 53 लाख डाल रहा हूँ और मुझे 35 करोड़ रुपए बन के आया, जस्ट एक स्मार्ट मूव से जो मैंने आपको आज सिखाया, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब हर साल अपनी सिप को हल्के हल्के अमाउंट से बढ़ाना। इसके साथ कुछ और भी स्मार्ट मेथड्स आप अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप एक्टिव प्लेयर हो मार्केट में, आपको पता है कि किस टाइम निफ्टी क्रैश हुआ, आप सुनते रहते हो न्यूज में कि भाई साहब निफ्टी क्रैश हो गया, बैंक निफ्टी क्रैश हो गया, तो जिस टाइम निफ्टी क्रैश हो उस टाइम आप लमसम पैसा भी डाल सकते हो मार्केट में। वो भी एक स्मार्ट मूव के जैसे प्ले करेगा। उस टाइम आपको सस्ती वैल्यू पे मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड्स, नैव वैल्यू होती है, इतना डिटेल में नहीं ना जाऊंगा, नेट एसेट वैल्यू उसको कहते हैं। उस टाइम आपको सस्ती वैल्यू में म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल जाएंगे और फ्यूचर में वो यूनिट्स एप्रिशिएट कर जाएंगे। तो इस तरह से भी आप स्मार्ट प्ले कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड्स और सिप जितना ज्यादा होल्ड करोगे, जितने ज्यादा साल होल्ड करोगे, उतना बड़ा पैसा इसमें से बना के लेके जाओगे। सिप अगर आपकी फैमिली में या आपका कोई बेटा है या कोई बेटी है तो बेस्ट टाइम है सिप स्टार्ट करने का। अगर आप 30 साल की एज में भी आ गए हो तब भी सिप स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉर्पस आपको आने वाले टाइम में बना के देगी जो अनइमेजिनेबल होगा। 35 करोड़ रुपए कमाना उस टाइम पे भी, आज से 40 साल बाद भी ये फिगर हमेशा बड़ी ही रहेगी। इसकी वैल्यू तब भी 10 से 15 करोड़ होगी। तो ये बहुत बड़ी फिगर होगी। बाकी अगर हम कुछ अच्छी सिप्स की बात करें, देखो सिप्स जो होती है ना, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये इक्विटी बेस्ड फंड्स होते हैं, डेट बेस्ड फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं। इक्विटी मतलब वो फंड जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, डेट बेस्ड फंड्स मतलब जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाइब्रिड मतलब जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली उसमें रिटर्न्स भी ज्यादा आएंगी, रिस्क भी ज्यादा होगा। डेट वालों में रिटर्न भी कम आएगी, रिस्क भी कम होगा, और हाइब्रिड मिक्सचर होगा दोनों का। अगर मैं कुछ इक्विटी बेस्ड अच्छे फंड्स की बात करूं रिसेंट टाइम्स पे जिन्होंने अच्छा पैसा दिया है, तो आप ये देखो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। इसने तकरीबन अगर आप 10 साल के रिटर्न की बात करो तो 15.22% का रिटर्न दिया है। हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो 12% के हिसाब से कर रहे थे, 15.22%। और ये 3% कितना फर्क डालता है मैं आपको एक हल्की सी एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे 12% की जगह मैं 15% चूज करके इस फिगर को कैलकुलेट करूं तो वो जो 35 करोड़ बन रहे थे अभी वो 73 करोड़ बन जाते हैं। तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना,
अच्छा म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ और भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपको मिल जाएगा, कोटक ब्लू चिप फंड मिल जाएगा, एसबीआई ब्लू चिप फंड जिसका 13.94% का रिटर्न है, एचएसबीसी का भी 13.33% का रिटर्न है। तो ये सभी 12% से ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में, और ये 2-3% एक्स्ट्रा आपके कॉर्पस को डबल कर सकता है। अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब जो मैंने फंड शेयर किए हैं ये इक्विटी बेस्ड फंड्स है। अगर आप डेट फंड्स चूज करना चाहते हो तो मनी कंट्रोल की अगर वेबसाइट पे चले जाओगे वहां पे आपको डेट फंड चूज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये इक्विटी फंड्स आ गए, ये हाइब्रिड फंड्स आ गए, ये डेट फंड्स आ गए। अगर आपको इसका लिंक चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। मैंने जो आपको यहाँ पे मेजरली फंड दिखाई है मेजरली लार्ज कैप फंड्स हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी मार्केट में पैसिव रह के स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि आपका मन नहीं है मार्केट को डेली देखने का, आपने पैसा डाल दिया उसको भूल गए आप 10, 15, 20, 30 सालों के लिए, तो ये परफेक्ट वे है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। एफडी से कई गुना अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिलेगी और आपके लिए एक अच्छी खासी कैपिटल या आपके आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी खासी कैपिटल, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने की पावर है म्यूचुअल फंड्स में। बाकी आपको और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे होती नहीं है तो बता देना। और यस, म्यूचुअल फंड्स सिप्स में पैसा लगाने के लिए आप किसी भी डीमैट में अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एंजल वन, धन, फायर्स तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसमें अकाउंट खुलवाना है खुलवा के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स कंप्लीटली फ्री रहती है, कोई कमीशन नहीं चार्ज होती और कोई एएमसी नहीं चार्ज होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको समझ में आया स्टेप अप क्यों यूज करना चाहिए सिप में। यही मेन पर्पस था ये वीडियो बनाने का। और कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेक केयर, गुड नाइट।